गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर इससे पहले वाले वीडियो में अपने ने स्लेजिनेला की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। आज अपने इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्लेजिनेला की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्लेजिनेला की आंतरिक संरचना जो है, यदि अपन स्लेजिनेला प्लांट की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो स्लेजिनेला प्लांट का सबसे पहले जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो रूट होगी, दूसरा इसके राइजोफोर, तीसरा इसमें स्टेम और चौथा इसमें लीव्स। इन चारों संरचनाओं के बारे में, इसकी आंतरिक संरचना के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब वन बाय वन अपनी इनकी स्टडी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रूट की, कि स्लेजिनेला के रूट की आंतरिक संरचना जो है किस प्रकार की दिखाई देती है। स्लेजिनेला प्लांट की आंतरिक संरचना जो है उसको अपन सबसे पहले पॉइंट रूट के रूप में लेते हैं कि जड़ की आंतरिक संरचना स्लेजिनेला के अंदर किस प्रकार की होती है। तो जड़ की यदि अपन टीएस काटते हैं, अनुप्रस्थ काटते हैं, तो जड़ जो है तीन स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित दिखाई देती हैं। तीन स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित, तीन स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित दिखाई देती है। तो ये तीनों क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एपिडर्मिस या एपिब्लेमा। दूसरा इसके अंदर कॉर्टेक्स। इसमें कॉर्टेक्स जो है दो स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स तो ये हाइपोडर्मिस कहलाती है, ये हाइपोडर्मिस बनाती है और ये एंडोडर्मिस बनाती है। इसकी जो इनर कॉर्टेक्स की सबसे लोअर लेयर होती है वो एंडोडर्मिस बनाती है, जबकि आउटर कॉर्टेक्स की 2 से 3 स्तर जो कोशिकीय संरचना है वो हाइपोडर्मिस बनाती है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है स्टील या रंभ। ये जो है ये प्रोटोस्टील के रूप में उपस्थित होती हैं, प्रोटोस्टील जो कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा बना होता है। तो अब अपने सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की या एपिब्लेमा की, कि एपिडर्मिस जो है वो किस प्रकार की होती है। एपिडर्मिस जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर। ये जो है ये स्पर्श रेखीय कोशिकाओं के द्वारा बनी संरचना होती है और एक स्तरीय होती है। कैसी होती है? एक स्तरीय संरचना होती है जो कि क्यूटिकल द्वारा घिरी होती है, क्यूटिकल लेयर द्वारा घिरी। एपिडर्मिस एक स्तरीय संरचना होती है जो कि क्यूटिकल द्वारा घिरी संरचना होती है और यह स्पर्श रेखीय कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती हैं और इसकी कुछ कोशिकाएं जो है मूल रोम या रूट हेयर का निर्माण करती हैं। तो एपिडर्मिस जो है वो सबसे बाह्य परत होती है
ये एक स्तरीय परत होती है, ये स्पर्श रेखीय कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती हैं। ये अपने बाहर क्यूटिकल की एक लेयर द्वारा घिरी होती है और इसकी कुछ कोशिकाएं जो है वो मूल रोम के रूप में विकसित होती हैं। यहाँ ये अपने एपिडर्मिस की बात हो गई। अब दूसरा पॉइंट अपना कॉर्टेक्स या वल्कुट। कॉर्टेक्स जो है दो स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित होता है। दो स्पष्ट क्षेत्र कौन कौन से हैं? आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है ये 3 से 4 स्तरीय या 2 से 3 स्तरीय संरचना होती हैं जो कि स्क्लेरन काइमेटस सेल से बना होता है। स्क्लेरन काइमेटस सेल से बना 2 से 3 स्तरीय क्षेत्र। आउटर कॉर्टेक्स जो है स्क्लेरन काइमेटस कोशिकाओं से या दृढ़ोत्तक कोशिकाओं से बना क्षेत्र होता है जो कि 2 से 3 स्तरीय क्षेत्र होता है और हाइपोडर्मिस का निर्माण करता है। हाइपोडर्मिस का निर्माण करता है। अब अधस त्वचा या हाइपोडर्मिस जो है ये आउटर कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे इनर कॉर्टेक्स की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो कि पेरेनकाइमेटस सेल से बनी होती हैं। पेरेनकाइमेटस सेल्स द्वारा बना क्षेत्र जो कि 3 से 4 स्तरीय संरचना होती है। इसकी सबसे इनरमोस्ट लेयर एंडोडर्मिस बनाती है। तो रूट की सिलेजिनेला की रूट की आंतरिक संरचना अपन देखें तो रूट 3 स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित होती है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स, उसके बाद में स्टील। तो एपिडर्मिस जो है वो स्पष्ट रेखीय कोशिकाओं के द्वारा बनी एक स्तरीय क्षेत्र होता है या एक स्तरीय संरचना होती है जिसके अंदर कुछ कोशिकाएं विकसित होकर मूल रोम बनाती हैं। एपिडर्मिस बाहर की ओर क्यूटिकल द्वारा ढकी रहती है। इसके बाद में एपिडर्मिस के ठीक नीचे कॉर्टेक्स क्षेत्र उपस्थित होता है। कॉर्टेक्स क्षेत्र 2 स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित होता है, आउटर कॉर्टेक्स व इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स की कोशिकाएं स्क्लेरन काइमेटस होती हैं जो कि 2 से 3 स्तरीय क्षेत्र के रूप में उपस्थित होती हैं। यह हाइपोडर्मिस का निर्माण करती हैं। इसके बाद में आउटर कॉर्टेक्स के ठीक नीचे 3 से 4 स्तरीय क्षेत्र उपस्थित होता है जो कि पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से बना होता है। इस क्षेत्र की सबसे निचली परत या इनरमोस्ट लेयर जो है वो एंडोडर्मिस बनाती है। तो ये अपना कॉर्टेक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। कॉर्टेक्स के बाद में अगला जो पॉइंट है वो है स्टील या रंभ। तीसरा पॉइंट अपना स्टील या रंभ। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे जो है वो पेरिसाइकल उपस्थित होता है। पेरिसाइकल के अंदर की ओर फ्लोएम एक वलय के रूप में उपस्थित होता है। फ्लोएम के अंदर की ओर जाइलम जो है वो उपस्थित होता है ठोस रंभ के रूप में। इसमें जो सिलेजिनेला के अंदर जो रंभ उपस्थित होती है वो ठोस रंभ के रूप में उपस्थित होती है, यानी प्रोटोस्टील के रूप में। प्रोटोस्टील कौन सी होती है कि ऐसी रंभ जिसके केंद्रीय भाग जो है
वो जाइलम के द्वारा निर्मित होता है। जाइलम चारों ओर से फ्लोएम की वलय द्वारा घिरा होता है। फ्लोएम पेरिसाइकल द्वारा, पेरिसाइकल एंडोडर्मिस द्वारा, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स द्वारा, कॉर्टेक्स जो है एपिडर्मिस द्वारा, एपिडर्मिस क्यूटिकल द्वारा। तो इस तरह से ये लेयर बनती जाती है। तो 1 से 3 स्तरीय क्षेत्र जो है ये उपस्थित होता है। इसके अंदर जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं वो प्रोटोस्टील के द्वारा घिरी होती हैं। तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टील की वो प्रोटोस्टील कहलाती है, सॉरी पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो पेरिसाइकल कहलाती है। स्टील की सबसे आउटर मोस्ट लेयर पेरिसाइकल कहलाती है। पेरिसाइकल के अंदर की ओर फ्लोएम उपस्थित होता है और इसके केंद्रीय भाग जो है ठोस जाइलम द्वारा बना होता है। तो इस प्रकार की संरचना प्रोटोस्टील कहलाती है। अब ये सभी संरचनाएं अपने पास आ गई, तो अब अपने इसका डायग्राम बना के देखें इसकी टीएस का। तो देखिए किस प्रकार से अपने इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये देखिए कि इसमें ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस, सॉरी इसके अंदर ये एपिडर्मिस लेयर हो गई। एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं जो हैं ये रूट एयर के रूप में उपस्थित होती हैं। कुछ कोशिकाएं जो है वो रूट एयर के रूप में इस तरह से उपस्थित होती हैं। इनके बाद में जो कोशिकाएं इसमें उपस्थित होती हैं वो है हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं या हाइपोडर्मिस का क्षेत्र, और इसमें बाहर की ओर यहाँ पे ये क्यूटिकल उपस्थित होती है।
ये इसका ग्रीन कलर का फ्लोएम रीजन हो जाएगा। और ये इसकी हाइपोडर्मल कोशिका हैं जो कि 2 से 3 स्तरीय क्षेत्र के रूप में उपस्थित होती हैं। और हाइपोडर्मिस के अंदर की ओर जो 2 से 3 से 4 स्तरीय क्षेत्र उपस्थित होता है जो कि पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? इनर कॉर्टेक्स कहलाता है। ये इनर कॉर्टेक्स की क्षेत्र हो गया। ये जो संपूर्ण क्षेत्र है वो इनर कॉर्टेक्स या मृदुति के कोशिकाओं का क्षेत्र हो गया। तो इसमें ये सबसे बाहर क्यूटिकल के बाद में ये रूट एयर के बाद में ये एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, ये हाइपोडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स, इसके बाद में ये इनर कॉर्टेक्स में ये जो है वो एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में ये पेरिसाइकल के बाद में ये फ्लोएम और ये केंद्र में जाइलम। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो टीएस ऑफ सिलेजिनेला रूट का डायग्राम है। तो इस डायग्राम से भी अपन स्पष्ट रूप से अपन इसका वर्णन कर सकते हैं कि सिलेजिनेला की रूट का यदि टीएस काट के देखें तो टीएस में ये रूट जो है 3 स्पष्ट क्षेत्र में विभेदित दिखाई देती हैं। सबसे बाहर आउटर जो लेयर होती हैं
वो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के बाद में कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स के बाद में ये स्टील हो गया। तो इसमें एपिडर्मिस है वो एक स्तरीय परत होती है जो कि स्पर्श रेखीय कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। एपिडर्मिस अपने चारों ओर जो है ये क्यूटिकल द्वारा घिरी होती है। इसकी कुछ कोशिकाएं जो है रूट एयर का निर्माण करती हैं। एपिडर्मिस के ठीक नीचे कॉर्टेक्स क्षेत्र उपस्थित होता है। कॉर्टेक्स क्षेत्र दो स्पर्श क्षेत्रों में विभेदित होता है, आउटर कॉर्टेक्स व इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो है वो हाइपोडर्मिस बनाती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये स्क्लेरेनकाइमेटस स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स द्वारा निर्मित होती हैं, जबकि इनर कॉर्टेक्स की कोशिकाएं पेरेनकाइमेटस होती हैं। पेरेनकाइमेटस सेल्स द्वारा निर्मित होती हैं। तो आउटर कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस का निर्माण करती हैं। इनर कॉर्टेक्स जो है उसकी मृदुत्विकीय कोशिकाएं, इसकी सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है वो एंडोडर्मिस का निर्माण करती है। एंडोडर्मिस के अंदर की ओर पेरिसाइकिल उपस्थित होती है जो कि स्टील की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। पेरिसाइकिल के अंदर की ओर फ्लोएम एक वलय के रूप में उपस्थित होता है। इसके केंद्र में जाइलम उपस्थित होता है। तो इस तरह से अपन इसकी रूट की यदि टीएस काट के देखें तो 3 स्पर्श क्षेत्रों में ये विभेदित दिखाई देती हैं। तो अपना आज का टॉपिक जो था वो सिलेजिनेला की इंटरनल स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट जो रूट था, रूट के अंदर अपने ने उसकी आंतरिक संरचना की प्रत्येक कोशिका का वर्णन किया। आज के लिए इतना ही। बाकी राइजोफोर के बारे में, उसकी लीव्स के बारे में, स्टेम के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।